नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य मेष राशि में विद्यमान है तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आप अपने जन्मपत्री में देख लें कि यदि प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में 1 नंबर में सूर्य विद्यमान है तो वह क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में प्रदान करने वाला है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सूर्य परमोच्च का तो नहीं है, और अगर परमोच्च का है और वह मेष राशि में विद्यमान है तो आपके जन्मपत्री में सूर्य की जो शुभता है वह बहुत ही शुभ फलदायी होगी। लेकिन अगर परमोच्च से हटकर अगर हम सूर्य परमोच्च को छोड़कर मेष राशि में ही अगर सूर्य विद्यमान है तो आपको किस तरह का फल मिलने वाला है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। अब आपको देखना है कि सूर्य क्या है। सूर्य रक्त वर्ण का है और मेष राशि में विद्यमान है, ठीक है। तो दोनों की जो मित्रता है वो बहुत ही शुभ होती है और उच्च का हो जाता है मेष राशि में सूर्य। जैसे ही सूर्य मेष राशि में आएगा वह आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार प्रदान करता है। वह शुभता जो है वह शूरवीरता की होती है, गांभीर्य की होती है, इस तरह के जो पराक्रम की होती है, इस तरह की शुभता सूर्य आपको वहाँ पर बैठकर मेष राशि में विद्यमान जब भी होगा तो आपको ये फल प्रदान करेगा। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में किसी भी भाव में अगर 1 नंबर है, जिस भी भाव में 1 नंबर है वहाँ पर सूर्य विद्यमान है तो वह उच्च का हो जाता है। सूर्य आपको परम उत्साही बनाता है। चूंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है तो इसीलिए, और उच्च का होकर मेष राशि में बैठेगा तो वह आत्मबल की शुभता प्रदान करता है यदि आपके जन्मपत्री में सूर्य मेष राशि में विद्यमान होता है। ऐसे लोग बहुत ही शूरवीर होते हैं। अक्सर सेना में जाने वाले जो लोग होते हैं उनका सूर्य क्या होता है, 1 नंबर यानी मेष राशि में विद्यमान होता है। इसकी शुभता आपको देखने के लिए तब मिलती है जब शस्त्रधारी होते हैं, यानी IPS IAS जो शस्त्र धारण करते हैं, आप वर्दीधारी होते हैं, उनके पास एक राजकीय उनको आदेश होता है कि उनको एक शस्त्र अपने पास जरूर ही रखना है। आपने देखा होगा कि जो IPS या सेना में जो लोग होते हैं वह एक वो पिस्टल जो है वो अपने वर्दी के साथ अटैच होता है, वह जरूर से रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बृहद जातकम में स्पष्ट तौर पर आया है कि आयुध मृत या फिर आयुध कृत, यानी शस्त्र बनाने वाले या फिर शस्त्र धारण करने वाले जो लोग होते हैं उनका सूर्य क्या होता है, मेष राशि में होता है, उच्च का होकर। तो इस तरह के यानी ये दोनों बात आ गई। शस्त्र निर्माता, यानी आपने देखा होगा कि जहाँ पे शस्त्र का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वो उनके भी सूर्य जो है वह मेष राशि में ही होता है, और शस्त्रधारी भी मेष राशि में ही सूर्य होता है। तो इस तरह की शुभता उनको प्राप्त होती है। यानी व्यवसाय भी करते हैं, या तो व्यवसायी हो सकते हैं, या तो निर्माता हो सकते हैं, या फिर शस्त्रधारी यानी इस तरह के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं जिससे कि उनको शस्त्र धारण करने का आदेश हो। या बहुत लोग कुछ शौकिया तौर पर भी शस्त्र धारण करते हैं, है ना। एक उनको छोटा सा एक सामान अपने पास रखने का शौक होता है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। या तो देश की सुरक्षा करें, या खुद की सुरक्षा के लिए, या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए। तो इस तरह का जो प्रभाव होता है वह उच्च के सूर्य का होता है, यानी मेष राशि में जो सूर्य होता है वह इस तरह के फल को प्रदान करता है। ऐसे लोग बहुत ही प्रतापी होते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे। लेकिन अगर मेष राशि का सूर्य है तो स्वाभिमान उनका आड़े आता है और वह अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। सूरवीर होते हैं, आत्म का बल होता है उनके पास। और हाँ, एक चीज़ होता है कि वह बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं जिनका सूर्य मेष राशि में होता है वह बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्धि की परम सीमा तक जाते हैं। भ्रमण का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है उनको अपने जीवन में, यानी बहुत ही भ्रमणशील होते हैं। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वह हमेशा प्लान करते ही रहते हैं कि अब हमें घूमने के लिए जाना है। बहुत ही 2-4 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जिसका भी सूर्य मेष राशि का होता है वह धन का संचय बहुत ही कम
कर पाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य मेष राशि का है तो धन का संचय कम होगा। इसको लेकर आप बिल्कुल से परेशान न रहें। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का प्रभाव प्रदान ही करता है। चतुर होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही चालाक होते हैं, और ये चालाकी जो है ये कभी दोस्तों के साथ कर जाते हैं, कभी अपनों के साथ कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्वभाव इनका होता है। जिसका भी सूर्य मेष राशि का होता है वह कभी किसी को धोखा देने में भी हिचकते नहीं, यानी इतनी चालाकी से अपना काम निकालते हैं जिससे कि आगे वाला आपको देखकर किंकर्त विमूढ़ सा हो जाता है। ठीक है, कभी हम हाँ तब नेगेटिव पॉइंट्स में इसको लेंगे जब उस पर बुरे ग्रह का प्रभाव है। कभी कभी सूर्य के साथ राहु हमारी जन्मपत्री में विद्यमान होता है, उच्च का सूर्य और राहु वहाँ पर बैठ गया है, तो वह अपनी शुभता को कम कर देता है। तो इसके लिए आपको उसका उपाय निश्चित तौर पर करना है। सूर्य से संबंधित चीज़ों का आपको ग्रहों का मंत्र का जप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और सूर्य की आराधना आपको करनी है। गायत्री मंत्र का जाप करना है जिससे कि सूर्य की शुभता और सूर्य का बल आपका बढ़ सके। यदि सूर्य के साथ राहु विद्यमान है, सूर्य बुरे इफेक्ट में है, ठीक है, शनि का प्रभाव आ रहा है, केतु का प्रभाव आ रहा है, तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर सूर्य का उपाय करके सूर्य के बल को आपको बढ़ाना होगा। तब जाके सूर्य की शुभता आपको आपके जन्मपत्री में, आपके जीवन में मिल पाएगी। और अगर सूर्य शुभ इफेक्ट में है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो सूर्य का जो बल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उच्च का तो होता ही होता है, परमोच्च का होता ही होता है, और शुभ ग्रहों का साथ पाकर और उसकी शुभता बढ़ जाती है। जैसे कि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे गुणों में वृद्धि होती है, हम अच्छी तरफ अग्रसर होते हैं, और हम जब बड़े और बुरे लोगों के साथ, खराब लोगों के साथ इफेक्ट में आते हैं, उनके साथ संगत में रहते हैं, तो जो बुराई उनके में रहती है वही बुराई हमारे में आ जाती है। ठीक इसी तरह ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जब वह शुभ ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में होता है तो उसकी शुभता हमें मिलती है, और अगर बुरे ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में होता है तो उसकी शुभता हमें निश्चित तौर पर मिलती है। यही प्रभाव हमारी जन्मपत्री का होता है और उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में मेष राशि में सूर्य विद्यमान है तो निश्चित तौर पर ये फल आपको मिल रहा होगा। जल्दी जल्दी से देख लें, और हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसे ही इफेक्ट आपको आपकी जन्मपत्री में मिल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।